अपराध अनुसंधान उसको भूल करके सुबह से शाम तक या तो बालू के ट्रैक्टर पर घूमती चलती है या शराब से घिरे हुए नहीं थे। उन्होंने तुरंत शराबबंदी पिछड़ा हुआ राज्य का भी प्रति पर कैपिटा इनकम आपके बिहार करने के लिए, समाज की झूठी सहानुभूति हासिल करने के लिए शराबबंदी बिहार बन गया उड़ता पंजाब। क्योंकि हर एक गुमटी में मिल करके दो काम कर सकता है, या तो पैसा लेकर छोड़ दे या तो इसको जेल भेजा। कोई भी सरकार आपकी तकदीर नहीं बदलती, जिससे समाज और बुरी तरह बर्बाद होने से बचे। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी बिहार में शराबबंदी के बाद दाऊदनगर जैसा कस्बाई इलाका भी ब्राउन शुगर की चपेट में आ गया है। और पहले रोहतास, कैमूर, भभुआ के तरफ जो ब्राउन शुगर की चर्चा हम लोग सुनते थे, अब दाऊदनगर में स्थिति इतनी बिगड़ते जा रही है कि यहाँ का युवा ब्राउन शुगर की चपेट में जबरदस्त जा रहा है। सवाल यह उठता है कि इसका समाधान क्या है। लोग प्रशासन पर और मीडिया पर आरोप लगाते हैं कि वे कुछ नहीं कर रहे। तो पूरे प्रकरण में हम जानना चाहते हैं। डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जी औरंगाबाद जिला के मशहूर समाजसेवी हैं, बिहार इनको जानता है, लोजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और युवाओं से बहुत कनेक्ट हैं। काफ़ी युवा इनके साथ रहते हैं। चिराग पासवान का जो कार्यक्रम हुआ उसमें भी काफ़ी युवा की भीड़ थी, 20,000 लगभग भीड़ बताई जा रही है। आप युवाओं से क्या कहना चाहेंगे, वो क्यों ब्राउन शुगर की चपेट में जा रहे हैं? इसमें सरकार, प्रशासन, मीडिया या समाज या जो पी रहा है ब्राउन शुगर उसके गार्जियन का दोष नहीं है? सबसे पहले तो हम आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहते हैं, फोर्थ व्यू की पूरी टीम को, खासकर उपेंद्र कश्यप जी को, कि आप कुछ ज्वलंत मुद्दों के साथ हम लोगों से रूबरू होते हैं। और एक बात, अभी जो मैं आपके आने के पूर्व अपने लोगों के साथ जो यहाँ पे बैठे हुए हैं काफ़ी लोग, इनके साथ मैं यही चर्चा कर रहा था कि बिहार को कैसे बर्बाद किया जा रहा है बालू और शराबबंदी के द्वारा। पुलिस जो अपना मूल काम है अपराध अनुसंधान उसको भूल करके सुबह से शाम तक या तो बालू के ट्रैक्टर पर घूमती चलती है या शराब को सूंघती चलती है, और दोनों में ही पैसा है। तो हम एक तरफ प्रशासन शासन को भ्रष्ट होने का पूरा अवसर प्रदान कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हें उन कार्यों में लगा रहे हैं जिसके लिए पुलिस नहीं जानी जाती। पुलिस का काम पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ अपराध का नियंत्रण है। इसके लिए अलग से आपको टास्क फोर्स बनाना चाहिए अगर ऐसा कुछ है तो। तीसरी बात, शराबबंदी लागू की गई, पूर्ण शराबबंदी लागू की गई। गुजरात के हम कुछ दिन पहले एक प्रोफेसर से हमारी बात हो रही थी, वो जेएनयू के प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम की शिक्षा पद्धति अच्छी है और अमेरिका की, वहाँ इतिहास पे जोर नहीं दिया जाता, हम भविष्य की योजनाओं पे ध्यान देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे डेवलप किया जाए, कैसे रोबोट बनाया जाए, 50 साल बाद दुनिया कैसी होगी। तो हम उनको बोले कि नहीं, हमारी शिक्षण पद्धति अच्छी है क्योंकि हम अतीत से सबक लेते हैं, वर्तमान की मजबूत नींव उस पर रखते हैं और मजबूत भविष्य के बारे में हम सपना भी देख पाते हैं। और यही कारण है कि 600 साल गुलाम रहने के बावजूद हम न अपनी संस्कृति खोए, न अपनी भारतीयता को खोए और न भारत अपने अस्तित्व को खोया। आज भी भारत वैसे ही जीवंत खड़ा है, इसका कारण यही है। तो इतिहास से सीख लेना चाहिए कि गुजरात में शराबबंदी का क्या हश्र है। वहाँ भी शराब, बिहार में भी पहले फेल हो चुका है, शराबबंदी हो चुका है। उड़ीसा में बिजू पटनायक जी शराबबंदी लाए थे, जब पूरी तरह फेल हुआ तो चूंकि उस व्यक्ति को समझ था, उड़िया लोग पर पकड़ था उनको और जनता से कनेक्टेड थे, वो हवा में नहीं थे और ब्यूरोक्रेट से घिरे हुए नहीं थे, उन्होंने तुरंत शराबबंदी वापस ली। उनके बेटा नवीन पटनायक जो लगातार शासन कर रहे हैं, आप उनको किसी मुद्दे पर बोल के नहीं देखते हो। हाँ, न वो जातिगत जनगणना के चक्कर में पड़ते हैं, न वो किसी पार्टी की आलोचना करते हैं, न वो किसी चीज़ का जश्न मनाते हैं, न गम मनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं। और यही कारण है कि उड़ीसा का काला हांडी, उसका नाम काला हांडी इसलिए था कि वहाँ हांडी काली होती थी और उसमें अनाज नहीं होता था, यहाँ के लोग गरीब होते थे। आज उड़ीसा जैसा पिछड़ा हुआ राज्य का भी प्रति पर कैपिटा इनकम आपके बिहार से ऊपर है और बिहारियों का हिमाचल प्रदेश में जबकि दोनों शामिल है, बिहार भी और उड़ीसा, और बिहारियों की इनकम सबसे कम है। यहाँ का पर कैपिटा इनकम एक व्यक्ति पर 148 रुपया मात्र है, जो सबसे कम है। हमसे आगे बाकी के प्रदेश हैं। सरकार इन सब विषयों को गंभीर नहीं है, चाहे वो जातिगत जनगणना लाया हो, उसका भी राजनीतिक उद्देश्य से ज़्यादा है, बल्कि आपका फायदा का ध्यान उसमें नहीं रखा गया। अगर ऐसा रखा जाता तो आप आर्थिक सर्वेक्षण करा करके आर्थिक सर्वेक्षण सामने लाते, कमजोर लोगों को कैसे एम्पावर्ड किया जाए उस पर आप बात करते, जाति पाति की घृणा नहीं पैदा करते। जिन चीज़ों के लिए राजनीतिक पार्टियां मनु को गाली देते हैं, आप मनुवाद उनका कार्य आप खुद ले लीजिए। अब आप समाज को आप टुकड़े टुकड़े में बांट रहे हैं, अति पिछड़ा,
और दलित में जातीय खांचे में विभाजित कर दिया। विभाजित कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं नशे पे। हाँ, नशा पर। नशा को आप नियंत्रित कर सकते हैं, बुराइयों को आप नियंत्रित कर सकते हैं, पूरी तरह निषिद्ध नहीं कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो। अपराध को भी आप नियंत्रित कर सकते हैं, आप पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकते हैं। राम के राज्य में भी रावण थे और महाभारत काल में भी इतने सारे घटनाएं घटी, आप हम इतिहास को पढ़ सकते हैं। मुख्यमंत्री जी जबरन हीरो बनने के लिए, महिलाओं का वोट हासिल करने के लिए, समाज की झूठी सहानुभूति हासिल करने के लिए, विकास की नाकामियों को छुपाने के लिए, शिक्षा की नाकामियों को छुपाने के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था जो जर्जर था उससे बचने के लिए शराबबंदी को लागू किए। शराबबंदी आया, स्वागत योग्य है। बाकी की पार्टियां भी इस पर नहीं बोल पाती है, यह भी दुर्भाग्य, सामाजिक मुद्दा है, इसलिए दुर्भाग्य का विषय। लाभान्वित देखकर हाँ, एक गांधी जी का बयान हम देखते हैं आता है, बाकी किसी नेता का बयान इसमें नहीं आता है मुकर होकर। आप सोचिए, आज मैं सुबह सुबह बात कर रहा था, या तो जुआ बालू चोरी करते पकड़े जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, जेल से वो अपराधी बन के और मजबूत होकर निकलते हैं। आज बालू चोर पुलिस वालों को खदेड़ खदेड़ के मार रहे हैं। शराब माफिया भी मार रहे हैं, गली गली शराब माफिया पैदा हो गए हैं। अच्छा, उसी तरह शराब को देख लीजिए, शराब माफिया पैदा हो गए, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी चला गया, शराब बिक्री ज्यादा हो। 54,000 लोगों का रोजगार गया शराबबंदी के कारण। कितना सुधा बूथ खोला गया शराबबंदी के बाद? क्या 54,000 सुधा बूथ खोला गया? दूध बेचवा लिए 54,000 लोगों से, नीरा बेचवा लिए, अब उसको भी छोड़ते हैं। बिहार बन गया उड़ता पंजाब। जैसे उड़ता पंजाब फिल्म आई थी, कुछ दिन के बाद आपको उड़ता बिहार दिखेगा। दाऊद नगर जैसा छोटा शहर, औरंगाबाद, ओबरा, सब जगह स्मैक, प्रखंड मुख्यालय, कस्बा इलाका, मंडल मुख्यालय तक स्मैक पहुंच गया। उसके बाद आयोडेक्स लोग खा रहे हैं, बोनफिक्स लोग सूंघ रहा है, खा रहा है। कब सिरप का सेल बेतहाशा बढ़ा है, कब सिरप तस्करी होकर के बंगाल से और अन्य प्रदेशों से बिहार में आ रहा है और उसका पेनिट्रेशन हो रहा है हमारे समाज में। एक तरफ हम नशा को निषेध करके लोगों को नशा से दूर तो कर न सके, महंगी और जहरीली शराब लोगों तक पहुंच रहा है, लोगों का स्वास्थ्य का हालात उससे भी बदतर हो रहा है। और नई चीज जो बचपन में जब हम बहुत बच्चा हुआ करते थे तो हम देखते थे कि उस समय गांजा वांजा बहुत पकड़ा जाता था और गांजा तस्कर भी बहुत थे, हमारे लोगों को गांजा पीते देखते थे। बीच में ये संस्कृति पूरी तरह समाप्त हो गई थी। अब जो है सो फिर से गांजा घर घर आपको के आसपास मिलना शुरू हो गया, हर एक गुमटी में मिलना शुरू हो गया। अब आप हमसे ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप लोग क्या करते हैं? हम लोग जो लोगों को जागरूक कर सकते हैं, आपको इसीलिए हम ये सवाल आपसे रखे कि युवा क्या करें और युवा का अभिभावक क्या करे, इसमें प्रशासन मीडिया क्या कर सकता है? देखिए, प्रशासन से पकड़ करके दो काम कर सकता है, या तो पैसा लेकर छोड़ दे या फिर उसको जेल भेज दे, पैसा देने में सक्षम। दूसरा कोई काम नहीं कर सकता है। प्रशासन यही करे, बालू और शराब पकड़े, अपराधी को घूमने दे, अपराध। अब रहा बात युवाओं का, तो युवाओं से हम अपील करेंगे कि भविष्य आपका है। कोई भी सरकार आपकी तकदीर नहीं बदल सकती, आपके तकदीर को बदलने का मार्ग कोई बता सकता है। मार्ग पर चलना आपको ही पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा गलत क्या है, सही क्या है। अपनी इस दुर्बलताओं को पहचाने, नशे से दूर रहें और खासकर अभी जो आसानी से उपलब्ध हो रहा है आप लोगों को, ब्राउन शुगर, स्मैक और जो भी और भी बहुत सारा चीज़ जिसका हम नाम भी नहीं जानते और सुनने में मिलता है बहुत, इन सब चीज़ों से बचें, क्योंकि ये आपको बर्बाद कर देगा। और इसको आप लोग जाके यूट्यूब पर भी देखें कि इसको सेवन करने वाले लोगों की क्या दुर्दशा होती है। आप नशे के कारण अपराध करने लगेंगे, चोरी करने लगेंगे, आप पागल हो जाएंगे और अंतिम में आपका पूरा परिवार बिखर जाएगा। तो आप अपने भविष्य को बर्बाद न करें। और समाज के अपने अभिभावकों से भी हम ये अनुरोध करेंगे कि आसपास अपने बच्चों पर भी कड़ी नज़र रखें। सिर्फ पैसे के पीछे भागना, पैसा कमाना, इससे हमारा घर का निर्माण नहीं हो सकता। अगर हमारे बच्चे संस्कारित नहीं होते हैं, अभिभावक के तौर पर हमारी ये ड्यूटी होगी और सरकार से हमारी अपेक्षा होगी कि अगर ये अपनी जिद को छोड़ करके एक ऐसी नीति लाएं जिससे समाज और बुरी तरह बर्बाद होने से बचे। गलती सुधारना अपराध नहीं होता, गलती को सही साबित करना यह अपराध है। उसके लिए हो सकता है आपको पीढ़ियां माफ कर देने की, सदियां आपको माफ नहीं करेगी, आने वाला कल आपको माफ नहीं करेगा। आपने बहुत सारे अगर अच्छे काम किए हैं तो कुछ अगर बुरे काम या कुछ गलत डिसीजन हो गया है उसको सुधारा जाए। एक बहुत अगर मान लीजिए कि कोई अभी बच्चा पी रहा है ब्राउन शुगर, बर्बाद हो रहा है, उसका सेवन कर रहा है, तो उसका अभिभावक तो निगरानी रख सकता है कि मेरा बेटा कहाँ से ला रहा है, उसको पकड़वाने का रिस्क ले सकता है कि नहीं अभिभावक? देखिए, अभिभावक हम अभी फिर आपको एक चिंता का विषय है और चिंतन का भी। 5 लाख लोगों पर शराब का मुकदमा हुआ,
एक तरफ हमको लगता है कि हमारे घर की महिलाएं बहुत खुश हो रही हैं, शराबबंदी होना ही चाहिए। हमारे खानदान में कोई आज तक शराब नहीं पिया है, तो हम लोग तो इसको बहुत ही अच्छा मानते हैं। लेकिन जब उनके बच्चे जेल चले जाते हैं, छुड़ाने कौन जाता है? अभिभावक। आरोपी कौन है? उसकी पत्नी, माँ, बहन और बेटी। आप 10-20 घटनाओं को नजीर नहीं मान सकते कि किसी की पत्नी ने पुलिस को फोन करके बुलाया और पकड़वा दिया। हाँ, ये वो बहुत जो तंग होती है वो करती है, बहुत तंग होती है, बहुत परेशान हो जाती है, और वो हिंसक घटनाएं करता है, लगातार इसी में डूबा रहता है तो करती है। तो ये आप एक ऐसा कानून लाए जिसमें समाज भी बचा रहे, और शराबबंदी पूर्णतः लागू नहीं हो सकती है, इसको मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा समाज को भी, सरकार को भी। तो आप उसको आंशिक रूप से पार्शियल बंदी लाएं, नियंत्रित रूप से इसको लाएं, यही उपाय हमारे ख्याल में। ड्राई स्टेट होते हुए भी महाराष्ट्र से ज्यादा शराब बिहार में बिकता है, यह शराबबंदी का नतीजा। तो युवाओं से मेरी अपील है कि आपको जो प्रकाश चंद्रा जी ने समझाया इसको समझने की जरूरत है, और अंततः परिवार आपका बर्बाद होगा, जीवन आपका बर्बाद होगा। इसलिए किसी को दोषारोपण देने से बेहतर है कि खुद सही मार्ग का चयन करिए, उस पर चलिए, जैसा डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने आपको सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने का काम किया। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर